worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. महिमा और स्तुति और आज हालेलुया हालेलुया स्तुति। Thank you, Lord Jesus. स्तुति महिमा और आज Thank you, Father. प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे और एक अच्छा समय है जब हम मिलकर प्रभु की महिमा करते, प्रभु की इबादत करते हैं, और एक अच्छा ज़रिया है जब हम मिलते हैं, एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों आप सभी को एक बार फिर शालोम। आप जितना हो सके इस लाइव सेशन वीडियो को आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, तो आप उस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़कर प्रभु की महिमा कर सके। आइए अपनी इस समय अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना कर इस लाइव सेशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि प्रभु हम अपने जीवन से प्रभु को केवल महिमा दे सके। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर तेरे पास में आते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु आपने दिन भर संभाला उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरी दया तेरी करुणा प्रभु हमारे ऊपर बनी रही, उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस समय प्रभु इस लाइव सेशन मीटिंग के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु आप हमें चलाए, आप हमें बढ़ाए प्रभु जी। आपने ऐसा किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया स्तुति स्तुति हालेलुया स्तुति राज। थैंक यू। आइए जो आज का जो हमने जो हमने वचन जो लिया है पवित्र कलाम से, जिन बातों को हम मनन करने वाले हैं, जिन बातों से प्रभु के वचनों से हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं, जो हम जिससे ये जान लें कि परमेश्वर हमसे ये शाम के समय हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आप रेडी है? मैं विश्वास करता हूँ आप रेडी है। तो इस समय अपने पवित्र कलाम को, अपने बाइबल को आप खोलें। यदि आप अपने बाइबल को लेकर बैठे हैं तो अपने वचन को अपनी बाइबल को खोलें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, विषय जो है परमेश्वर का मंदिर कौन है। आज का जो हमारा विषय है वो ये है, परमेश्वर का मंदिर कौन है। और हमने स्तुति आराधना इसलिए नहीं की, मेरी वाइफ की थोड़ी पिछले कुछ दिनों से उसकी खांसी सर्दी है, तो उसके कारण हमने आराधना नहीं ली। और ऑलरेडी हम आधा घंटा लेट है, 7 to 8 का मैंने टाइम डाला था। तो मेरी वाइफ भी तबीयत ठीक नहीं, वो मेरे बेटे को ट्यूशन से लेने के लिए गई, तो इसलिए हम डायरेक्ट वचन की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो ये है, परमेश्वर का मंदिर कौन है। आप भली भांति समझ लो, जान लो। हम पवित्र कलाम से देखेंगे परमेश्वर का मंदिर कौन है। और प्रेरितों के काम की किताब यदि आप पढ़ते हो, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम की किताब उसका 17 अध्याय के 14 पद में ऐसा लिखा है, जहाँ पर पौलुस एक बात को कहता है। और वहाँ पर पौलुस कहता है, परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, सब वस्तुएं परमेश्वर ने बनाई, उसने सूरज, उसने पृथ्वी और आकाश उसने बनाया, पर परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। पौलुस उस बात को कहता है, ये ज़मीन, ये आसमान और जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं जो है ये पौलुस ने बनाई। और वहाँ पे लिखा हुआ है
वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यहाँ से। जिसने परमेश्वर ने आकाश और उसकी सब वस्तुएं बनाई, और वह स्वर्ग भी और पृथ्वी भी उसने बनाई, और परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। ये पौलुस साफ साफ कहता है कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो परमेश्वर फिर रहता कहाँ पर है? परमेश्वर गुम नहीं हो गया है कि भाई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर गुम हो गया है, पर पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। तो आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर कहाँ पर रहता है। तो बाइबल ऐसा कहती है मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम से हम कुछ बातों को देखेंगे कि हम परमेश्वर का मंदिर कौन है। हमारा जीवन जो है ये परमेश्वर की देन है। हमारे जीवन का जो मालिक है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया है, उसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, अपने परमेश्वर के बारे में हमारी कैसे विचार है, परमेश्वर के बारे में हम कैसा सोचते हैं, हम परमेश्वर को कौन सा स्थान देते हैं, हम परमेश्वर को कहाँ पर रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हम उन बातों को देखेंगे। और पौलुस साफ साफ कहता है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। जिसने आकाश को बनाया है, जिसने पृथ्वी को बनाई है, और सब वस्तुएं उसी ने बनाई हैं, फिर भी परमेश्वर का वचन पे लिखा है हाथ के बनाए हुए मंदिरों में परमेश्वर नहीं रहता। अब हम पवित्र कलाम से देखेंगे कि परमेश्वर रहता कहाँ पर है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो आइए मेरे साथ हम एक वचन को देखने वाले हैं, और वो वचन हमें मिलेगा कुरिन्थियों की किताब में। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वचन हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 3 अध्याय पद 16 को पढ़ते मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद 16, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? ध्यान से सुनना। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को एक बात कहता है, ध्यान से सुनना। मैं आपके लिए यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियों के लोगों को। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि पौलुस आज के लोगों से भी इस सवाल को कहता है, आज के लोगों से भी पौलुस ये सवाल को कह रहा है। वो सवाल ये है, क्या तुम नहीं जानते? पौलुस कहता है, हाँ, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर को, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर कौन है, और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है। कहने का अर्थ है, पौलुस कहता है तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो दिल है, ये परमेश्वर का मंदिर है। यस मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर की जो आत्मा है, परमेश्वर की जो आत्मा है, वो हमारे हृदय में, हमारे दिल में वास करती है। वो इसका स्थान है। परमेश्वर का जो स्थान है वो हमारे दिल में है। ध्यान से सुनना, पवित्र कलाम क्या कहता है। क्या हमने परमेश्वर को अपने दिल में रखा है? यदि परमेश्वर का मंदिर हम हैं, हम परमेश्वर का मंदिर है, तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन में वास क्यों नहीं करता? देखो, परमेश्वर बुरे स्थान में नहीं आता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लिया जाए आपके घर में कोई स्पेशल मेहमान आ जाए, जिसको आप आदर देते हो, सम्मान देते हो, और आपके घर में कचरा गिरा हुआ है, बच्चे के टॉयस रखे हुए हैं, इधर कुछ सामान बिखरा हुआ है। जब हमारे घर में कोई एक व्यक्ति आता है जिसको हम लोग सम्मान करते हैं, जिसका आदर करते हैं, वो सामान्य व्यक्ति जब हमारे घर में आता है, तो हम जैसे हमारे घर की बैल बजाते हैं, घंटी बजती है, और हम लेंस में से देखते हैं, अरे पास्टर जी आए हैं, अरे पास्टर जी आए, पास्टर की वाइफ आई। तो हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया को हम क्या करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, ताकि प्रभु के दास को या प्रभु की दासी को हम उस स्थान पर बिठाएं। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे घर में कुछ गेस्ट आते हैं या कुछ मेहमान आते हैं। जब हमारे घर में मेहमान का आने का समय होता है, तो हम अपने घर को क्या करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, ताकि मेहमान जब आए हमारे घर के अंदर,
जब मेहमान एंट्री करें हमारे घर के अंदर तो उसको लगना चाहिए इनका घर में कितनी साफ सफाई है। और सबके साथ ऐसा होता है। मेरे घर में भी जब कोई मेहमान आता है, मेरे घर में जब कोई प्रभु के दास आते हैं या कोई भी मेरा फ्रेंड आता है या कोई भी विश्वासी भाई आता है, तो वो जब हमारे घर में आते हैं तो ज़्यादा करके हम क्या करते हैं, अपने हॉल को, अपने गेस्ट रूम को या फिर अपने हॉल को क्या करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, ताकि जब कोई बाहर से व्यक्ति जब हमारे घर में आता है तो हम उसको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। ये सबके साथ में है। क्या आपने कभी जब प्रभु को आप अपने दिल में बिठाते हो, जब प्रभु को अपने जीवन में लेते हो, जब प्रभु को आप कहते हो कि प्रभु मेरा देह आपका मंदिर है और यही मंदिर को, यही देह को हमने बुराई से भर के रखा है, तो क्या प्रभु उसमें वास करेगा? मैं ऐसा सोचता हूं प्रभु उसमें वास नहीं करेगा, क्योंकि मन जो है बुराइयों से भरा हुआ है, जीवन जो है कड़वाहट से भरा हुआ है, जीवन जो है गलत कामों से भरा हुआ है। तो हम कैसे कह सकते हैं इस बात को कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ? हाँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। कैसे इस बात को कह सकते हैं? मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम कई बार क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए सब कहते हैं करते हैं। जब हम चर्च में आ जाते हैं तो हम इस प्रकार से सामने वाले का इस प्रकार से हम लोग आंखों को बंद कर लेते हैं, घुटने को टेक लेते हैं, ऐसे हाथों को दिखाने के लिए सब कामों को करते हैं। पर बाइबल क्या कहती है, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, मन से दूर हो। और भजन संहिता की किताब में लिखा हुआ है, दाऊद बादशाह कहता है, हे परमेश्वर तू मेरे विचारों को दूरी से जान लेता है। परमेश्वर के पास आने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके विचारों को दूर से जानता है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी इंसान को पहचानते हैं, दूर से नहीं पहचानते हैं। जब उसके साथ में रहते हैं, उसके साथ में संगति करते हैं, उसके हाव भाव को समझ लेते हैं, उसके स्वभाव को पहचान लेते हैं, उसके नेचर को जान लेते हैं, तब जाकर हम उसको एक क्रेडिट देते हैं, ये शख्स ये स्वभाव का है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा दिल जो है, हमारा जीवन जो है बुराइयों से भरा हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं इस बात को कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ? मेरे अंदर इतनी बुराइयां भरी हुई है, मैं गलत काम करता हूँ, मैं लड़ाई झगड़े करता हूँ, मैं गाली गुप्ता देता हूँ, मैं व्यभिचार करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, लड़ाई करता हूँ, झगड़े करता हूँ, मारपीट करता हूँ, और मैंने अपने जीवन को, मैंने अपने दिल को बुराइयों से भरा हुआ है, तो आप और मैं इस बात को नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का मंदिर मैं हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करते हैं। और पौलुस यहाँ पर कहता है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर तुम हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? पौलुस यहाँ पर क्वेश्चन कहता है। वहाँ पर साफ साफ लिखा है, यदि आप अपनी बाइबल को लेकर बैठे हैं, यदि आप अपने पवित्र शास्त्र को लेकर बैठे हैं, तो वहाँ पर ध्यान से सुनना। जहाँ पर वहाँ पे लिखा है वास करता है, वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क पौलुस ने दिया, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी बुराई आज भी बाकी है, बहुत सी बुराइयों में हम जीवन को जी रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम इस बात को तब कह सकते हैं जब हम बुराइयों को छोड़ सकते हैं। पहली बात, हमें परमेश्वर का मंदिर बनना है तो हमें क्या काम करना है? हमें परमेश्वर का मंदिर बनना है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। जहाँ पर हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 14 पद में हमने पढ़ा, तो कौन है परमेश्वर का मंदिर? ये अपने आप से, ये प्रत्येक लोगों के लिए एक सवाल है, ये मेरे लिए भी सवाल है, और जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इसके बाद जो सुनेंगे, ये उनके लिए भी सवाल है। क्या मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ? क्या परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती है या नहीं करती है? यदि हम कहते हैं परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती है और हम बुराई करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गुप्तार देते हैं, तो हम परमेश्वर का मंदिर अपने आप को नहीं कह सकते, क्योंकि हम धोखा दे रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप ध्यान से सुने, परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम बुराई से भरे हुए हैं। एक किताब थी, छोटी सी किताब थी, एक व्यक्ति था जिसपे वहां पे लिखा हुआ था
पर एक व्यक्ति था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक पुतला बनाया गया, हाँ प्रेम नाम का, प्रेम करके एक पुतला सा बनाया गया था, और उस पुतले का नाम लिखा हुआ था प्रेम, ऐसा कुछ एक व्यक्ति था, उसके अंदर एक दिल बनाया हुआ था, उसका एक नाम डाला गया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और उसके अंदर ना बहुत सारी बुराइयों के बुराई उसके अंदर बताई, उसके दिल के अंदर बहुत सारी बुराई बताई, और उसका प्रेम का दिल, ऐसे बुराई का कुछ तो एक चित्र मैंने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका पूरा नाम, पर वहाँ पे मैं क्या देख रहा था, और इर्मिया का वचन डाला हुआ था, मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है, और वहाँ पर वो वचन उन्होंने डाला हुआ था, और मैं वहाँ पे क्या देख रहा था, एक आदमी के दिल के अंदर, एक आदमी के अंदर कितनी सारी बुराई थी, बहुत सारी बुराई उसके अंदर में थी, वैसे ही हमारे अंदर कितनी बुराई है ये हम भली भांति जानते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों के जीवन में ना पाप करने की हैबिट है, उनको सुबह उठते ही पाप से, उनका स्टार्टिंग पाप से हो जाती है, और कई यहाँ तक को कई बहनें भी ऐसी हैं, जब वो उठती है तो कई बहनों को मैंने देखा, बहनों को जो मिश्री का सेवन करती हैं, जो मिश्री खाती हैं और मिश्री का वो जो सेवन करती हैं, उनको ऐसा लगता है कि मिश्री खाने से मैं बराबर इसी काम बाथरूम जा सकती हूँ। कई भाई ऐसा सोचते हैं कि मैं बीड़ी सिगरेट पीने से मुझे बराबर से मैं बाथरूम जा सकता हूँ। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ का सेवन करते हैं, और बाइबल क्या कहती है, पवित्र कलाम क्या कहता है उसके बारे में। यदि हमारे जीवन में, यदि हमारे दिल के अंदर बुराई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर बुराई, हमारे जीवन में यदि बुराई, हमारे दिल में यदि बुराई है, तो हम परमेश्वर का मंदिर अपने आप को कभी नहीं कह सकते। मुझे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा, एक व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारी बुराई है, उसका प्रेमलाल का ऐसे कुछ दिल, ऐसा कुछ नाम बताया उसका, उसका नाम मुझे पूरी तरीके से स्मरण नहीं आ रहा। प्रेमचंद, हाँ प्रेमचंद का दिल। अभी मेरी वाइफ बच्चे को ट्यूशन से लेकर आई है। प्रेमचंद का दिल एक ऐसा एक शख्स है, और उसके बारे में लिखा गया प्रेमचंद का दिल, और उसके दिल के अंदर ना इतनी सारी बुराई भरी हुई है, इतना सारा उसका जीवन ठीक नहीं है। तो सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे अंदर इतनी बुराई है, हम इतने बुराई से भरे हुए हैं, कड़वाहट हमारे अंदर है, नफरत हमारे अंदर है, जलन हमारे अंदर है, बुराई हमारे अंदर है, लुचपन हमारे अंदर है, लड़ाई झगड़े का स्वभाव हमारे अंदर है, नशे का स्वभाव हमारे अंदर है। तो हम कैसे कह सकते हैं इस बात को कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ? यदि हम इस बात को कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ध्यान से सुनो, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है पर परमेश्वर मनों को जांचता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, क्या आपने अपने दिल को अभी तक साफ नहीं किया? जब तक हमारा दिल अंदर से साफ नहीं होगा तो हम कभी भी इस बात को नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में जब कुछ त्यौहार आता है या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं या क्रिसमस बनाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने घर को पूरा साफ सुथरा करते हैं। कई लोग तो साल में एक बार अपने घर की पूरी साफ सफाई करते हैं, कलर करते हैं, घर को चमकाने के लिए घर को अच्छा डेकोरेशन करते हैं, घर को इसलिए सजाते हैं ताकि क्रिसमस के समय पर कुछ सेलिब्रिटी लोग हमारे घर पर आएंगे, पासवान आएंगे, पास्टर के साथ चर्च की टीम आएगी और कैरल मीटिंग हमारे घर पे होगी। ये सब क्या करते हैं, हम अपने बाहरी रूप को सजाते हैं, बाहर से घर को डेकोरेशन बहुत अच्छा करते हैं। फिर पासवान जी आते हैं, पासवान जी को केक खिलाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक देते हैं, चर्च के लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है। और जब वो कोल्ड ड्रिंक का पीते हैं या केक खाते हैं तो बार बार एक बात कहते हैं, बहन घर आपने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, बहन घर आपने बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है। तो उस समय हम क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, वाओ प्रभु के दास ने मेरे घर के लिए तारीफ की है, मेरे घर की तारीफ की है। और कई लोगों को तो मालूम है, कई लोगों में शर्त लग जाती है, उसने ऐसा घर सजाया मैं उससे बढ़कर सजाऊंगा,
उसने ऐसी लाइटिंग लगाई है, मैं उससे बढ़िया से बढ़िया लाइटिंग लगाऊंगा। इसने स्टार वाली लगाई है तो मैं डबल स्टार वाली लाइट लगाऊंगा। इंसानों के अंदर अपने घर को सजाने के लिए इतना शर्त हमारे अंदर लग जाती है कि उसका घर उससे बढ़कर मेरा घर होना चाहिए। क्यों? होड़ लग जाती है, कॉम्पिटिशन हमारे बीच में लग जाता है। और जब प्रभु के दास आते हैं तो वो प्रभु के दास कहते हैं वो बहन का घर बहुत अच्छा था, मैं उस घर में गया, वो घर बहुत अच्छा था। हम इंसानों की तारीफ पाने के लिए हम घर को इतना अच्छे से सजाते हैं। क्या कभी आपने प्रभु से तारीफ पाने के लिए क्या अपने घर, अपने जीवन को अंदर से साफ किया? क्या आपने अपने जीवन को सफाई, अपने जीवन से सफाई, अपने जीवन को दिल से, अपने दिल में से सब बुराइयों को निकाला? प्रेमचंद का जो दिल है ना, वो बुराइयों से भरा हुआ था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तक हमारे जीवन में से, जब तक हमारे दिल में से बुराई, लड़ाई, झगड़े, लुचपन, गाली गुप्तार, गंदे काम, घिनौने काम, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, ये जलना, ये सारे काम जब तक हमारे दिल में से नहीं निकल सकते, तब तक हम कह नहीं सकते कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। पढ़े उस वचन को, फिर से पढ़ ले। हाँ, पढ़े पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद 16 को पढ़े। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, पढ़े कि तुम्हारी देह परमेश्वर का वहाँ पे पौलुस साफ साफ कहता है, क्या तुम नहीं जानते? हाँ, 16 पद को पढ़े। पहला कुरिन्थियों 3:16 को पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पौलुस कुरिन्थियों को लोगों को कहता है, क्योंकि वे लोग बुराई में भरे हुए थे, गलत काम कर रहे थे, उनके अंदर कुछ ठीक नहीं था। तो इसीलिए पौलुस उनको कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हाँ, और परमेश्वर का आत्मा, हाँ, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखो, परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में वास करता है जो अपने जीवन को साफ सुथरा करता है, जो पवित्रताई का जीवन जीता है, जो अपने मन में बुराई नहीं रखता, जो मन में गलत काम नहीं करता, न लुचपन रखता है, न लड़ाई झगड़े रखता है, न भेदभाव रखता है, न ईर्ष्या रखता है, न जलन रखता है, न बुराई रखता है। जो शख्स ऐसा नहीं कर, जो ऐसा करता है, जो सब बातों को निकाल लेता है, तो प्रभु का देह उसका मंदिर बन जाता है। एक वचन पढ़े, सेम ऐसा ही वचन है पर थोड़ा सा कुछ वर्ड वहां पर दिए गए हैं। पढ़े इफिसियंस की पत्री, उसका 2 अध्याय 21 और 22 पद को पढ़े। इफिसियंस की पत्री 2 अध्याय, पौलुस वहां पर एक बहुत अच्छी बात कहता है। पढ़े 2 अध्याय 21 और 22 पद को पढ़े। हाँ, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हाँ, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। दोबारा से पढ़े, वापस से पढ़े। हाँ, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने ऐसा लिखा है, निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते। 22 तक पढ़ा। हाँ, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए तुम क्या करे गए हो? बनाए गए हो। इफिसियंस की पत्री, जो पौलुस जेल में है, वहां पर इस पत्री को लिखता है और वो इफिसियंस के लोगों को बताता है कि तुमको इसलिए चुना गया है, तुम परमेश्वर का मंदिर बन जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। पहली बात, हमें अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाना है और अपने जीवन से सब बुराइयों को निकालना है। मेरे पास बोतल नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण बताता था। आप कभी भी घर पर ट्राई कर लेना, एक बार एक पानी की बोतल लेना और उस पानी की बोतल के अंदर है क्या पानी की बोतल देना छोटी सी, मैं आपको बताता हूँ। ये आप प्रैक्टिकली आप करके देखना एक बार। अब मैंने किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बता चुका। देखो, ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है
और इस पानी की बोतल के अंदर मैं छोटे छोटे कचरा डाल देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कुछ लकड़ी की छोटी छोटी कचरा डाल देता हूँ, लकड़ी के टुकड़े डाल देता हूँ, और वो लकड़ी के टुकड़े क्या करेंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। मुझे उस लकड़ी के टुकड़ों को बाहर निकालना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसके ऊपर और पानी भर दूंगा। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो वो सारा कचरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाहर निकल आएगा। समझे मेरी बात को? इसके अंदर मैंने बहुत सारा कचरा डाल दिया है और उस कचरे को मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर इसमें पानी भरूंगा, और जैसे भी ये बोतल आधी है, ये बोतल का जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, तो जब इसके अंदर से पानी ओवरफुल हो जाएगा तो साथ में वो क्या निकाल देगा, उस कचरे को उसमें से बाहर निकाल देगा। वैसे ही जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आएगी, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगी, तो वो हमारे जीवन में से गंदगी को बाहर निकाल देगी, वो हमारे जीवन में से बुराई को बाहर निकाल देगी। जब आप रेडी होते हो, यस प्रभु मैं बुराई को निकालना चाहता हूँ, यस प्रभु मैं बुरे स्वभाव को निकालना चाहता हूँ, तो प्रभु आप दया करें। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी तो वो तुम्हारे अंदर से सारी बुराई को निकालेगी और वो तुम्हें पवित्र बनाएगी। इसीलिए पहली बात, आइए दूसरी बात की ओर चले। इसीलिए आप अपने शरीर को, पहली बात देख रहे हैं, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाओ। दूसरी बात, एक वचन पढ़ लीजिए, पहला रोमियो की पत्री 12 अध्याय पद पहला पढ़े। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पद पहला को पढ़े। इसलिए है भाइयों, पौलुस यहाँ पर एक बात को कहता है रोमियो की पत्री में, इसीलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, वो कहता है मैं परमेश्वर की दया तुमको स्मरण दिलाकर, तुमको याद दिलाकर विनती करता हूँ। वो कहता है मैं विनती करता हूँ अपने शरीर को जीवित, वो कहता है अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने जीवन को भावता हुआ पवित्र करके उसको बलिदान किसको चढ़ाओ? परमेश्वर को चढ़ाओ। परमेश्वर को मरा हुआ बलिदान मत चढ़ाओ। जब आप चर्च के अंदर आते हो, कलेशिया के अंदर आते हो, जब आप आराधना में शामिल हो जाते हो, संगति में शामिल हो जाते हो, तो अपने अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को आपका जीवन भाने वाला चाहिए। जब परमेश्वर को आपका जीवन अच्छा लगेगा तो परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण करेगा, परमेश्वर आपकी आराधना को एक्सेप्ट करेगा। यदि आप मरे हुए जीवन के, जो आपके पाप का जीवन लेकर आराधना कर रहे हो, गलत जीवन लेकर आप आराधना कर रहे हो, बुराई का जीवन लेकर आप आराधना कर रहे हो, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आपकी आराधना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। भले आप 2 घंटा चर्च में बैठो या 4 घंटा चर्च में बैठो, भले आप कितनी भी उपवास कर लो, कुछ भी आप जोर लगा लो, यदि आप अपने शरीर को मरा हुआ परमेश्वर को भावता हुआ नहीं, यदि आप उसका बलिदान चढ़ाते, तो ये बलिदान परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर पवित्र भावता हुआ, मतलब भावता हुआ का मीनिंग क्या होता है? परमेश्वर को अच्छा लगने वाला बलिदान। कहते ना, जो बाजार में जाते हैं और हमने कुछ बाजार में हमने शॉपिंग किया, हमने कुछ चीज भाई है, आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो हम उसको क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं। वैसे ही परमेश्वर को आपकी आराधना, आपकी वर्शिप, आपकी संगति, ये सारी चीज जब आप परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हो, तो सबसे पहले अपने जीवन का बलिदान प्रभु को चढ़ाओ, अपने जीवन को साफ सुथरा करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ। और जब आप अपने जीवन को पवित्र कर जब बलिदान चढ़ाते हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा आप 4 घंटा प्रार्थना करें। यदि आपने जीवित बलिदान और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हो, आपकी 10 मिनट की प्रार्थना को भी प्रभु ग्रहण करेगा। 10 मिनट की प्रार्थना में भी प्रभु आपको आपकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। इसीलिए दूसरी बात, पहली बात से हम लोग पवित्र कलाम से देख रहे हैं, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाओ। दूसरी बात, अपने शरीर को जीवित करके परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ। तीसरी बात को देख रहे, पढ़े इसी का दूसरा पद को पढ़े फिर से, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय पद दूसरा पढ़े। हाँ,
हाँ पढ़े। हाँ, इस संसार के सदृश न बनो। बाइबल कहती है इस संसार के सदृश न बनो। इसका कहने का अर्थ है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, संसार के समान हमें नहीं बनना है। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए अभी हो पौलुस जाने यहाँ पर ऐसा कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता हाँ, जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। देखो, ये भावता वर्ड हमने पहले पद में पढ़ा, और भावता जो शब्द है हमने सेकंड पद में पढ़ा। और दूसरी बात, अपने जीवन को बदलकर प्रभु की महिमा करो। यदि आपका जीवन वैसा का ही वैसा है, मैं बात को कहूँ, पहले कैसे थे हम लोग, सूखे पापी थे, बपतिस्मा लिया तो गीले पापी, वैसा ही के वैसा, कोई परिवर्तन नहीं है। हम पहले भी झगड़ा करने वाले थे, आज भी झगड़ा करने वाले हैं। पहले भी मारामारी करने वाले थे, आज भी मारामारी करने वाले हैं। पहले भी गलत काम करते थे, आज भी गलत काम कर रहे हैं। पहले भी बेविचार करते थे, आज भी बेविचार कर रहे हैं। पहले भी लड़ाई झगड़ा करते थे, आज भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो फिर परमेश्वर कहता है, तुम कहां से बदल गए हो? तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन कैसा हो जाना चाहिए था? नया हो जाना चाहिए था, बदल जाना चाहिए था। और आज क्या हो रहा है, जैसे संसार के लोग दिखते हैं, सेम टू सेम हम भी वैसे दिखाई देते हैं। जैसे संसार के लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, वैसा हम भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। यदि हम चर्च में थोड़ा सा लेट आ जाते हैं और कोई शख्स हमारी जगह पर बैठ जाते हैं, तो हम उसको ऐसा कोनी मारते हैं, ऐसा लगता है ये प्रॉपर्टी इसने कब्जा ली है, इस तरीके का रिएक्ट करते हैं। और बेचारा वो आत्मा में भरा हुआ है, ये भाई तो ऑलरेडी आत्मा से नहीं भरा हुआ है, पर जब उसके अंदर आत्मा से भरा, उसके कोनी मारते और कहते हैं, भाई थोड़ा आगे जाइए, मेरी जगह है। वो भाई सोचता होगा, बड़ी मुश्किल से मैं आत्मा में भरा हूं और आत्मा में से चली गई। खैर ऐसा तो नहीं होता, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर कहने का अर्थ है हमारे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं है। तो क्यों हम लोगों को ऐसा कहते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, परमेश्वर बुरे स्थान में नहीं आता, गंदे जीवन में परमेश्वर वास नहीं करता। परमेश्वर हमारे जीवन में यदि बुराई है, कुछ परिवर्तन नहीं है, पहले के जैसा है, पहले जैसे जीवन जी रहे थे, आज भी वैसा जीवन जी रहे हैं, तो कुछ चेंज हमारे जीवन के अंदर नहीं आ रहा है। तो हम इस बात को नहीं कह सकते कि मैं कौन हूं? परमेश्वर का मंदिर हूं। इस बात को हम नहीं कह सकते। इस बात को वो शख्स कह सकता है जो ये कहता है, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है, मेरा मन नया हो गया है, मैंने प्रभु का फॉलो करता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं एक पाक पवित्र जीवन जीता हूँ। अरे ये बात सच है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, पर हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम संसार के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। योना की किताब में लिखा हुआ, योना जी सुसमाचार उसके 15 के 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। पौलुस कहता है, मैं माँ के गर्भ में आया ही था, तभी प्रभु ने मुझे चुन लिया है। इफिसुस की पत्री में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। तो हमारा जीवन बदल नहीं पा रहा है क्योंकि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं, हम खुद बुराई को छोड़ना नहीं चाहते हैं, खुद बुरे स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारा जीवन और संसार के लोगों का जीवन एक समान है। आज बात कई मसीहों को मैंने देखा है, कई मसीहों के जीवन को मैं देखता हूँ। जब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं संसारी के लोगों, जब कुछ पार्टी में जाते हैं, तो कहीं कोई से एंगल से नहीं लगता कि ये बहन विश्वासी है या ये भाई बिलीवर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति जहाँ पर जाती वहाँ पर अंधकार होता है क्या? नहीं होता। तो आज भी हम अंधकार का जीवन जी रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वापस उस वचन को फिर से पढ़ ले, कुरिन्थियों और रोमियो की पत्री 12 अध्याय पद 2 को फिर से पढ़े। हाँ, इस संसार के सदृश न बनो। पौलुस कहता है इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नया हो जाने से, सिर्फ अपने मन को नया करो। देखो, हमारी गाड़ी मोटर
हमारा कुछ इलेक्ट्रिक सामान या हमारा बाइक मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है, जिसके कारण गाड़ी चल नहीं पाती है, तो हम किसके पास जाते हैं? बाइक ख़राब हो जाती है, मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है, स्कूटी ख़राब हो जाती है, तो हम गैरेज वाले के पास जाते हैं। और गैरेज वाला बोलता है साहब उसका ये सामान ख़राब हो गया है, आप बहुत सालों से आपने गाड़ी को यूज किया है, आप ये सामान को निकाल दो, ये सामान उसमें फिट कर दो, तो आपकी गाड़ी कैसी हो जाएगी? चलने लग जाएगी। यदि आपका फ्रिज खराब है और वो आपका फ्रिज पानी को ठंडा नहीं करता, तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर का जो एक मशीन होती है जिसके अंदर पूरा कूल करती है, उसको यदि वो ख़राब हो जाए तो हम उसके अंदर उस चीज़ को फिट कर देते हैं ताकि वो कूल करने लग जाए। गाड़ी ख़राब हो जाए, गाड़ी का कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाए तो हम उसमें नया पार्ट्स डाल सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, वो चलने लग जाती है। यदि हमारा मन खराब है तो मन को बदलने के लिए प्रभु ने अपने वचन लिखे हैं, क्योंकि वचन जो बाइबल कहती है मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। तो इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये पवित्र शास्त्र जो है, जो जीवन को बदलने वाली किताब है, जीवन को पवित्र करने वाली किताब है, ये हमें बुराई से कैसे दूर रहना है वो हमें सिखाती है। ये हमें सिखाती है हमें कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर जाना है, ये सारी बात हमें सिखाती है। ये हमें फेलोशिप वर्शिप के हमें संगति के बारे में बताती है, हमें कहाँ पर खड़ा होना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर जाना चाहिए। पूरी तरीके से बाइबल हमें बताती है हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। तो ये पवित्र कलाम जो है ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ही है जो हमारे मन को नया कर सकता है, परमेश्वर ही है जो हमारे मन को बदल सकता है, परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन हमारे मन के अंदर एक नया हृदय उत्पन्न कर सकता है। केवल ये परमेश्वर का है, क्योंकि मोटरसाइकिल बनाने वाला मोटरसाइकिल के अंदर पार्ट्स डाल सकता है, इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाला वो इलेक्ट्रिक का सामान डाल सकता है। तो मेरा क्रिएटर जो है वो परमेश्वर है, और जो हमारा क्रिएटर है वो भली भांति जानता है मुझे मेरे बच्चों को एक नया मन देना जरूरी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ पे ऐसा लिखा है तुम संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाव ऐसा लिखा है भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। आप परमेश्वर की इच्छा को तब मालूम कर सकते हो जब आपका मन नया हो जाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा को आप तभी जान सकते हो, आपका चाल चलन सही हो जाएगा। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम सीख रहे थे पवित्र कलाम से कि परमेश्वर का मंदिर कौन है। और पौलुस जब उस कुरिन्थियों की किताब में लिख रहा था तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या आप अपने जीवन से इसी समय बात करें, अपने जीवन से जब आप अपने बेड पर जाते हैं सोने के लिए, जब आप सोने से पहले एक बार एक बात को कहना, क्या परमेश्वर में आपका मंदिर हूँ? क्या परमेश्वर आप मेरे जीवन में मेरे दिल में वास करते हैं? यदि आप इस बात को करेंगे तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा, परमेश्वर आपसे जरूर बताएगा। यदि अभी तक हमने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में कोई स्थान नहीं बनाया है तो सारी बुराइयों को निकाले और प्रभु के लिए अपने जीवन को सिद्ध बनाए, पवित्र बनाए, ताकि परमेश्वर का मंदिर हमारे अंदर वास कर सकता है, बैठ सकता है। इसीलिए पौलुस ने कहा था प्रेरितों के काम 17-14 में, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। तो परमेश्वर का मंदिर कौन है? मैं और आप। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं तो पौलुस साफ साफ कहता है 17 पद में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को खराब करता है तो पौलुस क्या कहता है? पढ़ लो चेतावनी के वचन को, पढ़े। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद 17 को पढ़ लें। हाँ 17 पद 3:17। यदि कोई परमेश्वर अभी पौलुस ने देखो, पौलुस पहली बात क्या बताता है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर तुम हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। और दूसरी बात पौलुस यहाँ पर बताता है, क्या तुम नहीं जानते। हाँ पढ़े।
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, पौलुस कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर के मंदिर का नष्ट करने का मतलब ये है यदि परमेश्वर के अपने जीवन को जो बुराई से कर रहा है, बुराई छोड़ नहीं रहा है, गलत जीवन जी रहा है, जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, हाँ तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। कैसे, क्या साफ रीति से वो कहता है परमेश्वर उसे क्या करेगा, नष्ट करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम परमेश्वर के मंदिर को कैसे नष्ट करते मालूम है? बुराइयों से, गलत जीवन से, दारू से, सिगरेट से, अलग अलग जो यंग लड़के लोग, आप अभी तो फैशन ही निकल गया, लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं। एक बार हमारे यहाँ न्यू मुंबई के वासी, जब मैं एक जगह पर जॉब करता था तो मैं वासी कुछ काम से गया हुआ था, और वासी जो स्टेशन है न्यू मुंबई का, जब जैसे न्यू मुंबई के अंदर एंट्री होती है तो वासी जो है एक स्टेशन लगता है, तो वो स्टेशन के बहुत बड़ा स्टेशन है वो। तो जब वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, तो मैं जब कुछ काम से गया हुआ था और वासी स्टेशन के ऊपर जो है, जो ये पीएफ कटता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफिस है। तो मैं मेरे दोस्त के साथ गया हुआ था, उसके पीएफ का कुछ तो पैसा बाकी था, तो मेरे को उसने बोला अमन तो नीचे वेट कर, मैं जाकर मिलकर आता हूँ। मैंने ठीक है। तो मेरा दोस्त ऊपर गया हुआ था, मैं नीचे खड़ा हुआ था, तो मैं क्या देख रहा था, लड़कियाँ इतनी सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट को पी रहे, उसमें कुछ तो भर रहे थे, कुछ तो भर कर जवान लड़कियां सिगरेट पी रही, और फिर उसके कुछ फ्रेंड आए, कुछ लड़के लोग आए, एक ही सिगरेट को वो 4 लोगों में घुमा रहे, इधर से ये सुट्टा मार के उसको सरकार है, उधर से वो सिगरेट पी के उसको सरकार है। वो सिगरेट भी बेचारी घूमती जा रही हैं। अरे ये सिगरेट जो पी रहे हैं, पर सिगरेट इनको एक मैसेज देती है। सिगरेट इनको कहते हैं, जैसे तुम मुझे चूसते हो ना, तुम मुझे जलाते हो, एक दिन मैं भी तुमको चूस लूँगी, एक दिन मैं भी तुमको जला दूँगी। सिगरेट इनको चेतावनी देती है। और सिगरेट जितने भी लोग पीते हैं, जितने भी स्मोकिंग करते हैं, जितने भी लोग इसका सेवन करते हैं, उनको या तो कैंसर हो जाता है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, जो उसको चूस लेते हैं, बुरी तरीके से उसको पीते हैं, और एंड में वही सिगरेट उनको पीती है, वही सिगरेट उनको मार डालती है। आप ये मत सोचो मैंने इसको सेवन कर रहा हूँ, मुझे इसमें लाभ है, इसमें कोई लाभ नहीं है। जितने भी लोग बुराई से, गलत काम करके, सिगरेट पी के, दारू पी के, गांजा पी के, शराब पी के परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर रहे, बेकार कर रहे, नष्ट कर रहे हैं, तो प्रभु उनके बारे में कहता है मैं उनको कैसा कर दूंगा, नाश कर दूंगा। जैसे तुम मेरे मंदिर को नाश करते हो, तुम मेरे मंदिर को नाश कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें नाश कर दूंगा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के मंदिर को नाश मत करो, परमेश्वर के क्रोध से बच जाओ। और हमें 4 काम हमने पवित्र कलाम से देखे हैं। पहली बात, आज का मैसेज था, आज का संदेश था जो प्रभु ने मेरे मन में डाला। मैं सोच रहा था कि एक अच्छा वचन को लेकर, लेकिन पवित्र कलाम से देखे, अरे ये वचन आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही खास है जितना मेरे लिए भी खास है। तो हमको एक काम करना है, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाना है, सारी बुराइयों को बाहर निकालना है, सारे गलत स्वभाव को निकालना है, बुराई को छोड़ना है, गलत कामों को छोड़ना है, और अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाना है। दूसरी बात, अपने शरीर को जीवित बलिदान करके परमेश्वर के लिए चढ़ाना है। और तीसरी बात हम देख रहे हैं, अपने जीवन को बदलना है, अपने मन को बदलना है, ताकि जब हम परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, पाप को छोड़कर, बुराई को छोड़कर केवल परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बदलना है। और आखिरी बात, यदि हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करेंगे तो परमेश्वर भी हमें नाश कर देगा। तो क्यों ना हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाए, क्यों ना हम परमेश्वर की मार से बच जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। पुराने नियम में परमेश्वर 2 मिनट सेकंड में फैसला कर देता था, पर ये नए नियम में परमेश्वर का अनुग्रह है, मौका है, अवसर है, जो हमें मौका देता है सुधरने के लिए, हमें एक टाइम देता है सुधरने के लिए। अभी आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने तुरंत उनको मार डाला, उनको कोई मौका नहीं दिया, हनन्याह और सफीरा को। पर परमेश्वर का ये अनुग्रह है जो परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। तो क्यों ना हम इस मौके का लाभ उठाएं, क्यों ना हम परमेश्वर के मौके का फायदा उठाएं और अपने जीवन को अंश करके बदले, अपने जीवन को बदले, अपने स्वभाव को बदले, अपने शरीर को बुराई से मोड़े और अंश
कर कर अपने आप को बदल कर प्रभु के लिए अपने जीवन को तैयार करे, अपना दिल को परमेश्वर के लिए खोले, ताकि परमेश्वर उसमें आकर वास करे। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।